मेरे प्रिय, मैं आपको पश्चाताप के बारे में एक बात को बताना चाहता हूं। कई बार शैतान हमें गलतियों में गिराता है और बार बार वो हमारे दिमाग में एक बात को लेकर के आता है कि तू पापी है। वो हमारे जीवन से बार बार इस बात को कहता है कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और कई बार हमारे जीवन के अंदर में वो बातें ऐसा शैतान करने लग जाता है कि हम परमेश्वर से उतना ही दूर होते चले जाते। लेकिन परमेश्वर एक बात को चाहता है कि जब भी हम गलतियों के अंदर में चले जाते हैं, जब भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि हम अपने गलतियों को अपने परमेश्वर के सामने में मान ले। हमसे जो भी अपराध हुआ है, हम अपने अपराधों को अपने परमेश्वर के सामने में मान ले। हम अपने परमेश्वर से कहने लग जाए कि परमेश्वर, मैंने ये गलती किया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आप अपने परमेश्वर के सामने में अपने गलतियों को मान लेते हैं, आप पश्चाताप करना चालू करते हैं, आपका परमेश्वर आपको फिर से अपने गले से लगा लेता है और वो फिर से आपसे अपने बेटे के समान में प्यार करने लग जाता है। अब मेरे पे हो सकता है शैतान ने आपके जीवन को पाप में गिराया होगा, हो सकता है शैतान ने आपको बुराइयों में गिराया होगा और वो बार बार आपसे इस बात को आकर के कहता होगा कि तू पापी है, तूने पाप किया है, तूने पाप किया है। मेरे प्रिय, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप ये सोचना बंद करें कि मैं पापी हूं, लेकिन आप एक काम करना चालू करें कि मैं अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने में मान लूंगा और मेरा परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा और वो फिर से मुझे गले से लगा लेगा। उड़ाव पुत्र ने अपने परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने अपने पापों को मान लिया, उसने पश्चाताप किया और जब उसने पश्चाताप किया, पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि हम पाप के अंदर में पड़े ना रहे, हम उसी गलतियों के अंदर में पड़े ना रहे, हम उसी सोच के अंदर में पड़े ना रहे, लेकिन हम अपने परमेश्वर के पास में वापस आए, हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने में मान ले, हम परमेश्वर के सामने में अंगीकार करें, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करें। और मेरे पे, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आप अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने में मान लेंगे, आपका परमेश्वर आपको अपने पास से दूर नहीं करेगा, आपका परमेश्वर आपको अपने पास से धुतकार करके बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन वो आपको अपने गले से लगाएगा और वो आपसे प्यार करने लग जाएगा।